हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने सॉइल मैकेनिक्स की सीरीज जो स्टार्ट की थी उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। और हमारा आज का जो क्वेश्चन है हमारा अ सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.74 एंड हैविंग अ मास ऑफ 133.7 ग्राम इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन वाटर टू फॉर्म 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सस्पेंशन। डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन इमीडिएटली आफ्टर इट इज प्रिपेयर्ड। और सेकेंड चीज हमको निकालनी है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सस्पेंशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 21 सेंटीमीटर beneath the top surface after the suspension was allowed to stand for 2 minutes 30 seconds. The dry mass of soil in the sample drawn was found to be 0.406 gram. Determine 1 point on grain size distribution curve corresponding to this observation. Temperature 20 degree centigrade. विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.0102 पॉइज। ये क्वेश्चन हमको एग्जाम पे आया हुआ है ना। तो इस पे समझ लेते हैं कि क्या निकालना है ना। देखते हैं क्या गिवन है। अ सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको गिवन है। हमको सॉइल सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है और सैंपल कैसा ड्राई सॉइल दी हुई है। हैविंग अ मास, ड्राई सॉइल का मास जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 133.7 ग्राम is uniformly dispersed in water to form 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सस्पेंशन। जो हमारा सस्पेंशन बन रहा है, सस्पेंशन कितना बन रहा है हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब का। सस्पेंशन का मतलब क्या है हमारा वाटर प्लस सॉलिड्स। तो हमको फर्स्ट पॉइंट पूछा हुआ है डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन इमीडिएट आफ्टर इट इज प्रिपेयर्ड। जैसे ही हमारा सस्पेंशन बन रहा है उस टाइम पे जो हमारा सस्पेंशन है उसकी डेंसिटी क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज हमको निकालना है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सस्पेंशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 21 सेंटीमीटर beneath द टॉप सरफेस आफ्टर द सस्पेंशन वाज अलाउड टू स्टैंड फॉर 2 मिनट 30 सेकेंड्स, है ना। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है हमको कि ये क्वेश्चन हमारा सीव एनालिसिस का है। सीव एनालिसिस में हमारा एक टॉपिक होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो उस सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हमको इसने बोला है कि जो हमारा ये सस्पेंशन बना हुआ था, हमारा सस्पेंशन क्या बना था 1000 सेंटीमीटर क्यूब का। इस सस्पेंशन में से हम 10 सेंटीमीटर क्यूब का सस्पेंशन निकाल लेंगे। किस डेप्थ पे निकालेंगे? तो जो हमारी डेप्थ होगी वो डेप्थ होगी हमारी 21 सेंटीमीटर, है ना। इस डेप्थ से हम सस्पेंशन को निकालेंगे और कितने मिनट के बाद निकालेंगे? 2 मिनट 30 सेकेंड्स के बाद निकाल लेंगे। उसके बाद जब जो हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब का सस्पेंशन निकाला है उस पे से हम इसको जब ड्राई करेंगे तो ड्राई सॉइल का जो मास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 0.406 ग्राम। नेक्स्ट हमसे पूछा है इस पे डिटरमाइन 1 पॉइंट ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हमको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमको वो पॉइंट निकालना है ना। करस्पॉन्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन हमको टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और विस्कोसिटी बता के रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 0.102 पॉइज। यहां तक की चीज क्लियर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट के बाद हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट मतलब हमको सस्पेंशन की डेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन पे गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या चीजें गिवन है? जी गिवन है हमको, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दिया हुआ है कितना 2.74, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ है कितना 133.7 ग्राम। और जो सस्पेंशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, ये गिवन है हमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमको जो निकालने के लिए बोला है। हमको निकालने को बोला है डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन इमीडिएट आफ्टर इट इज प्रिपेयर्ड। तो हमको सस्पेंशन की डेंसिटी निकालनी है ना। तो डेंसिटी ऑफ इनिशियल सस्पेंशन क्या हो जाएगी? ये डेंसिटी निकालना हमको। तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा हमारा? मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब यदि मैं यहां से देखूं तो मास ऑफ सॉलिड्स तो हमको गिवन है 133.7 ग्राम। हमको निकालना है मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ
वाटर। तो सबसे पहले हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला मैंने बोला था डायरेक्ट याद रखना, तो मास ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई जी, है ना। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालने का फॉर्मूला है। इस पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा मेरा 133.7 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1 इंटू जी की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे गिवन है 2.74। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी 133.7 डिवाइड बाय 2.74। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 48.79 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये निकल के आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यदि वॉल्यूम ऑफ वाटर पता करना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए हमको पता है कि टोटल वॉल्यूम जो सस्पेंशन का गिवन है वो कितना गिवन है हमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि मैं निकालना चाहूं टोटल वॉल्यूम, यहां पे दिख रहा टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहां पर वैल्यू पुट कर दूं, टोटल वॉल्यूम मेरे को पता है कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सस्पेंशन का वॉल्यूम पता है मेरे को, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे को निकालना है प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने अभी निकाला कितना है हमारा 48.79। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 100 में से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 951.20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मिल गया मेरे को वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यदि हम देखते हैं, हमको ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू ही पता है, ये वैल्यू चाहिए, मास ऑफ वाटर चाहिए हमको। तो हमको पता है क्या पता है हमको, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है हमारा मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू पता है, डेंसिटी हमको वाटर की पता क्या होती है 1 होती है, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा वैल्यू 951.204। तो मास ऑफ वाटर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 951.204 ग्राम। ठीक है, यहां से अब हम निकाल लेते हैं डेंसिटी ऑफ इनिशियल सस्पेंशन। वैल्यू पुट करनी है हमको सिर्फ डेंसिटी ऑफ इनिशियल सस्पेंशन। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, मास ऑफ सॉलिड हमारा कितना है, मास ऑफ सॉलिड हमको क्वेश्चन में गिवन हुआ है 133.7 प्लस मास ऑफ वाटर हमारा कितना है 951.204 डिवाइड टोटल वॉल्यूम हमको पता कितना है 1000। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 133.7 प्लस 951.204 डिवाइड बाय। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.084 ग्राम पर सीसी। ये हो गया हमारा पहला आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते इसी का। इसको मैं रब कर देता हूँ। सेकेंड अब हम देखते हैं, हमको बोला हुआ है निकालने के लिए 1 पॉइंट ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में यदि हम देखेंगे तो हमारा कर्व में 2 पॉइंट होते हैं, एक तो हमारा होता है परसेंटेज फाइनर और एक हमारा होता है पार्टिकल का डाया। तो परसेंटेज फाइनर और डाया ये दो चीज़ निकालनी पड़ेगी हमको परसेंटेज फाइनर निकालना पड़ेगा और पार्टिकल का डाया निकालना पड़ेगा, जिससे हमको एक पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो ये हमको सेकेंड वाले पॉइंट में निकालने के लिए बोला है। तो बेसिकली हमको निकालने को क्या बोला है, हमको पार्टिकल का डाया निकालने को बोला है और परसेंटेज फाइनर निकालने के लिए बोला है। यदि आपने सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ा होगा तो आपको पता है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो वर्क करता है वो स्टोक्स लॉ पे वर्क करता है ना। स्टोक्स लॉ क्या होता है मैं बता देता हूँ थोड़ी सा आपको, कि यदि हमारा ये कोई सस्पेंशन है, इस पर स्टोक्स ने बोला हुआ था कि एक स्फीयर है, स्फीयर को यदि हम किसी मीडियम पे गिराते हैं, इस स्फीयर पार्टिकल का जो साइज इसने स्टोक्स ने बोला हुआ था वो कितना बोला हुआ था 0.2 mm से
0.0002 mm तक ही स्टोक्स लॉ जो होता है वो वैलिड होता है ना। तो जब किसी मीडियम पे स्फीयर पार्टिकल को गिराया जाता है तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट रहती है, और उस वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। इस टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में हम स्टोक्स ने एक फॉर्मूला दिया था। ये फॉर्मूला होता है हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय 18 म्यू, है ना। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में हमको स्टोक्स ने बताया हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको कि हमारे पास जो सस्पेंशन था, हमारे पास जो सस्पेंशन था, सस्पेंशन कितना था हमारा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। इस पे से इसकी टॉप सरफेस से 21 सेंटीमीटर पर हमने एक सैंपल लिया हुआ है ना। यहां पर इसका टाइम जो है, यहां पर t = 0 है, टाइम 0 है, और टाइम जब यहां पर 2 मिनट 30 सेकेंड्स, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स, तो इसको बोल सकता हूँ 150 सेकेंड। तो 150 सेकेंड्स में हमने क्या किया, यहाँ से एक सैंपल उठाया इस जगह से, और वो सैंपल कितना था हमारा 10 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। और जब इसको ड्राई किया गया, जब इसको ड्राई किया गया तो ड्राई करने पे जो इसका वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.406 ग्राम, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, यदि मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी निकल के क्या आएगी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पार्टिकल ने हमारा 21 सेंटीमीटर, और टाइम कितना लगा इसको, 150 सेकेंड, है ना। तो इस वेलोसिटी को और जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी है उन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पार्टिकल का डाया मिल जाएगा, है ना। तो उसी को हम सॉल्व करते हैं आगे। जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी का जो हमने भी फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय 18 म्यू, ठीक है। इस डायग्राम को यहाँ पे फिर से बना देता हूँ मैं। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा सस्पेंशन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, यहाँ से 21 सेंटीमीटर की डेप्थ से हमने सैंपल को लिया हुआ है ना। यहाँ पर टाइम कितना था, 0 था, और यहाँ पर टाइम हमारा कितना है, 150 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ तो यहाँ पर जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वेलोसिटी 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा 150 सेकेंड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड यदि निकालना चाहें तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमको पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी सॉलिड की डिवाइड बाय डेंसिटी वाटर की। तो हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है सस्पेंशन सॉलिड्स की, कितनी दी हुई है, 2.74। डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमको फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2.74। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.74। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा 1, जी की वैल्यू हमारी क्या होती है, जी की जो वैल्यू हमारी होती है वो कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इसको सेंटीमीटर, क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में पुट कर देते हैं, 981। डी स्क्वायर की वैल्यू हमको चाहिए पार्टिकल का डाया 18 म्यू। अब यहाँ पर यदि म्यू की बात करें तो म्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.0102 पॉइज। अब ये हमको पता है क्योंकि हमको क्वेश्चन पे गिवन है 0.0102 पॉइज, है ना। तो हमको ये पता है 1 पॉइज इक्वल टू कितना होता है हमारा, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, है ना। 1 पॉइज इक्वल टू ये हमारा होता है। तो हम सेम इसको इस टर्म में ही पुट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी हमको, है ना।
तो यदि हम इसकी यूनिट भी सॉल्व करेंगे, यदि मैंने इसको पुट कर दिया यूनिट के टर्म में लिख देते हैं, चलो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में ये हमारी डेंसिटी हो जाएगी 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हमारा डी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा 18 म्यू, म्यू की वैल्यू हमने पुट की 0.0102, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? ओके। अब यदि हम यहाँ से d निकालना चाहें तो d आराम से निकाल सकते हैं, और इसको यदि मैं कैंसिल करना चाहूँ तो ये सेकेंड स्क्वायर, तो 1 सेकेंड यहाँ से इस ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे सॉरी, ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम जो हमारा ये होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो ये हमारा क्या जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट हमारी क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यदि यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर से हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 सेकेंड से हमारा 1 सेकेंड ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड हमारा यहाँ पर है, इस सेकेंड से हमारा ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बचेगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर बचेगा, तो जो डी हमारा आएगा हमारा वो सेंटीमीटर में आएगा, है ना। तो इसको यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी जो ये वैल्यू बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी हमारी, डी इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है 21 इंटू 18 इंटू 0.0102 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 150 इंटू ये हो जाएगा 1.74 इंटू 981, और इसका हम कर देंगे अंडर रूट इस तरीके से। तो जो हमको d की वैल्यू मिलेगी, d की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 21 इंटू 18 इंटू 0.0102 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई 1.74 इंटू 981, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.0038 सेंटीमीटर। तो हमको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में डी की वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना है परसेंटेज फाइनर, तो मैं इस साइड की वैल्यू को रफ कर देता हूं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, हमको फाइंड करना है परसेंटेज फाइनर। तो परसेंटेज फाइनर निकालना हमको, तो परसेंटेज फाइनर इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड आफ्टर टी टाइम डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड आफ्टर टी टाइम के बाद, मतलब हमने 150 सेकेंड्स के बाद जो हमारा कंसंट्रेशन था उसको देखना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा उस टाइम पे, मास की यदि हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना दिया हुआ हमको 0.406 ग्राम ये दिया हुआ है, और इस टाइम पे जो हमने सैंपल बाहर निकाला था कितना था 10 सेंटीमीटर क्यूब का, है ना। और इनिशियल में जो कंसंट्रेशन था, मतलब हमने जो सस्पेंशन बनाया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब का सस्पेंशन बनाया था, और उसमें सॉलिड्स कितने डाले थे 133.7, तो ये कितना हो जाएगा 133.7 डिवाइड बाय 1000। यदि परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको परसेंटेज फाइनर मिल जाएंगे। तो परसेंटेज फाइनर क्या हो जाएगा हमारा 0.406 डिवाइड बाय 10 डिवाइड 133.7 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 30.36%, है ना। तो जो हमारे कर्व के जो 2 पॉइंट है वो हमको मिल जाएंगे, है ना। मतलब हमारा कुछ इस तरीके से जो हमारा कर्व रहता है जिसपे हमारा परसेंटेज फाइनर और डाया कुछ इस तरीके से, तो जो डाया की वैल्यू है वो इस पॉइंट में चलेगी और जो परसेंटेज फाइनर है वो इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो हमको वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर परसेंटेज फाइनर की वैल्यू 30.36 है और डाया की जो वैल्यू, पार्टिकल का जो डाया हमारा 0.0038 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। समझ में आ गया? ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्टिकुलर सैंपल ऑफ 250 ग्राम व्हेन sieved सक्सेसिवली थ्रू द फॉलोइंग sieve लेफ्ट रिटेंशन एज फॉलो। ये क्वेश्चन मैंने बिल्डिंग मटेरियल में भी एग्रीगेट वाले पार्ट में इसको करवाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन सॉइल में भी आ गया है आपका, है ना। यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको, सेम क्वेश्चन मैंने बिल्डिंग मटेरियल में एग्रीगेट का जो वीडियो है उस पर कराया हुआ है ना। ये सीव हमको दी हुई है, रिटेंशन कितना कितना हो रहा है उस सीव में वो हमको क्वेश्चन में गिवन हुआ है। हमसे पूछा है व्हाट इज द फाइनेस मॉडुलस, फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू पूछी हुई है कि क्या होगी, और पूछा हुआ व्हाट सैंड इट इज, कि ये सैंड हमारी क्या होगी, फाइन सैंड होगी, मीडियम सैंड होगी या कोर्स सैंड होगी, है ना। तो सीव एनालिसिस आपने पढ़ा हुआ है, तो आप अलग अलग साइज की सीव लेते हैं और उस पर आप क्या करते हैं, जो भी आपका सैंपल है उसको आप क्या करते हैं उस सीव में से सीव में डालते हैं और उसको क्या करते हैं सेक करते हैं। सेक करने के बाद अलग अलग सीव में अलग अलग रिटेंशन आता है और फिर वहां से हम फाइनेस मॉडुलस निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पे हमको आईएस सीव नंबर दिए हुए हैं कि ये सीव के नंबर हैं और उस पर रिटेंशन कितना कितना हो रहा है, तो हमको निकालना है क्या, फाइनेस मॉडुलस। तो फाइनेस मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है हमको ये पता है, फाइनेस मॉडुलस इक्वल टू हमारा होता है समेशन ऑफ परसेंटेज कम्युलेटिव रिटेंशन डिवाइड बाय 100। तो हमको बेसिकली निकालना है समेशन ऑफ परसेंटेज कम्युलेटिव रिटेंशन। तो सबसे पहले हम इस पर टेबल पे आगे बढ़ा लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कम्युलेटिव रिटेंशन निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव रिटेंशन हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर तो हमारा 10 mm की सीप है, कुछ भी रिटेन नहीं है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ हमारा इस पे क्या हो जाएगा, ये 10 है, 10 प्लस 15 हमारा क्या हो जाएगा 25, 25 प्लस 50 हमारे पास क्या हो जाएगा 75, 75 और 50 हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 125 और 120 इस पे क्या आ जाएगा हमारे पास 200, 200 में प्लस 50 करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 250, है ना। तो हमने हर एक सी पे, जैसे हमने 10 mm की सी पे हमारे पास जो कम्युलेटिव रिटेंशन है वो कितना है हमारा 0 है। 4.8 mm की सीव पे जो हमारा रिटेंशन है वो 10 है। जैसे यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो 300 माइक्रोन की जो सीव है उस पर जो हमारा रिटेंशन है कितना है हमारा 200 ग्राम, है ना। इसके बाद हम निकाल लेंगे परसेंटेज कम्युलेटिव रिटेंशन, परसेंटेज कम्युलेटिव रिटेंशन। तो परसेंटेज निकालने के लिए दिस वैल्यू क्या हो जाएगी ये 0, ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, है ना। इसको कैंसिल कर दो तो ये जाएगा हमारे पास 4, ये वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे यदि मैं इस पर निकालना चाहूँ तो 25 डिवाइड बाय 250, 75 डिवाइड बाय 250, 125 डिवाइड बाय 250, 200 डिवाइड बाय 250 एंड 250 डिवाइड बाय 250 इंटू 100 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने पे ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 10, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 30। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 और नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80, देन ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 100। ठीक है, हमने निकाल लिया परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव रिटेंशन, है ना। अब यदि मैं इसको सम कर लूँ तो ये सम करने में कितना आ जाएगा, इसका समेशन चाहिए क्योंकि हमको फाइनेस मॉडुलस निकालने के लिए, तो समेशन करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास 180 हो जाएगा, 180, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ये, इसको सम कर लेते हैं तो 4 + 10 + 30 + 50 + 80 + 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 274। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो फाइनेस मॉडुलस हमको मिल जाएगा, यह आ जाएगा 274 डिवाइड बाय
100। तो फाइनस मॉडुलस की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 2.74। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाले का आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। इसने सेकेंड पॉइंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है व्हाट सेंट इट इज, फाइन, मीडियम एंड कोर्स। तो हमको पता होना चाहिए कि सेंट में फाइन सेंट की जो वैल्यू होती है फाइनस मॉडुलस के लिए कहां से कहां तक वैल्यू वेरी करती है, फाइन सेंट और फाइनस मॉडुलस। तो फाइन सेंट, मीडियम सेंट और कोर्स सेंट, है ना। तो फाइन सेंट की जो वैल्यू होती है, फाइनस मॉडुलस कितना होता है उसका 2.2 से 2.6 तक। मीडियम सेंट की यदि बात करें तो कितना होता है 2.6 से 2.9 तक, और यदि कोर्स सेंट की बात करें तो 2.9 से 3.2 तक। अब हमारा जो फाइनस मॉडुलस आया है इस सैंपल के लिए, है ना, वो कितना आया 2.74। तो हमारी जो सेंड हो जाएगी, जो हमारा सॉइल सैंपल होगा, जो भी हमारी सेंड होगी, सेंड कैसी हो जाएगी हमारी 2.74। किस पे वेरी कर रहा है हमारा मीडियम सेंड, 2.6 से 2.9 के बीच में। तो हमारी जो सेंड होगी वो कैसी होगी मीडियम सेंड। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ सॉइल हैज अ पोरोसिटी ऑफ 35%। पोरोसिटी हमको गिवन है सैंपल की 35% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.67। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमको गिवन है 2.67। कैलकुलेट वॉइड रेशो कैलकुलेट करना है, ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करना है, यूनिट वेट कैलकुलेट करना है। यदि पहला पॉइंट हमको दिया हुआ है कि सॉइल हमारी 50% सेचुरेटेड है, और सेकेंड केस में हमको दिया हुआ है कि जो हमारी सॉइल है वो 100% सेचुरेटेड है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं क्या गिवन है हमको। गिवन क्या क्या है, तो हमको जो गिवन है पोरोसिटी गिवन है, पोरोसिटी गिवन है हमको 35%, मीन्स इसको लिख लेते हैं 0.35। उसके बाद हमको क्वेश्चन पे गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स कितनी है 2.67। सबसे पहले हमको निकालने के लिए बोला है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो का पोरोसिटी के साथ रिलेशन आपको याद होगा, क्या होता है हमारा E = n डिवाइड बाय 1 माइनस n, है ना, ये होता है हमारा रिलेशन। तो इस पर कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो n की वैल्यू हमारी क्या है 0.35, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.35। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 0.538। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया वॉइड रेशो। सेकेंड चीज हमको निकालनी है ड्राई डेंसिटी। तो गामा ड्राई का आपको फॉर्मूला याद होगा, G यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 + E। ठीक है, ड्राई डेंसिटी के लिए बस कुछ नहीं, हमको इस पर वैल्यू पुट करनी है। गामा ड्राई = G की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे गिवन है 2.67। इसकी वैल्यू जिस पे भी पुट करें, यूनिट वेट ऑफ वाटर आप जिसमें ही पुट करेंगे आंसर उसी में आएगा। जैसे यदि मैं यूनिट वेट ऑफ वाटर की बात करूं तो यूनिट वेट ऑफ वाटर हमने ले लिया 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.81 डिवाइड बाय 1 + 0.538। तो जो गामा ड्राई निकल के आएगा हमारे पास, गामा ड्राई कितना निकल के आ जाएगा 2.67 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17.03 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आगे बोल रहा है हमको यूनिट वेट निकालना है जब सॉइल हमारी कैसी हो। पहला केस हमको दिया हुआ है सॉइल हमारी 50% सेचुरेटेड है ना। तो केस 1 है हमारे पास जब S की वैल्यू क्या हो हमारे पास 0.5 हो। ठीक है, तो हमको पता है जो फॉर्मूला होता हमारा, क्या होता फॉर्मूला गामा बल का, G + ES यूनिट वेट ऑफ वाटर
डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, इसको डिराइव भी कर लिया था, है ना, गामा बल का फॉर्मूला। कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट कर देनी है, तो गामा बल्क जो है वो निकल के आ जाएगा। जब हमारा S की वैल्यू कितनी है रहेगी 0.5, G की वैल्यू है हमारे पास 2.67 प्लस E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.538। अब यहाँ पर जो S की वैल्यू हो जाएगी वो क्या है, 50% सैचुरेटेड है, तो 0.5 मल्टीप्लाई 9.81 1 प्लस 0.538। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको जो गामा बल्क मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा हमको, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 0.538 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 2.67 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.538। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18.746 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड केस की यदि हम बात कर रहे हैं तो केस 2 जो हमको दिया हुआ है, क्या बोला है यहाँ पर, सॉइल इज 100% सैचुरेटेड, है ना, मतलब हमको गामा सैचुरेटेड चाहिए है, जहाँ पर S 100% है, मतलब S की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो गामा सैचुरेटेड निकालेंगे हम, तो गामा सैचुरेटेड सेम फॉर्मूले में S यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। G प्लस E डिवाइड बाय 1 प्लस E और यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। तो गामा सैचुरेटेड इक्वल टू निकल के आ जाएगा, G की वैल्यू हमारे पास 2.67, A की वैल्यू हमारे पास 0.538, यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना है 9.81, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.538। तो गामा सैचुरेशन ये हमारा हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना जाएगा, 2.67 प्लस 0.538 इंटू 9.81 डिवाइड बाय 1.538। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20.461 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। एक तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ये हमने गामा ड्राई निकाल लिया, ये हमारा आंसर। उसके बाद हमने वॉइड रेशो निकाल लिया, ये भी हमारा आंसर। तो आई थिंक ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ओके, थैंक यू।